अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं फयाज़ महमूद और आप फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल देखते हैं। मैं आज से आपसे बात नहीं कर सका था। जो इस वक्त इमिग्रेशन के हवाले से चीज़ें चल रही हैं मुख्तलिफ, तो इस वक्त मैं सोचा चलें, मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हो रही है, तो चलें आपके साथ कुछ इमिग्रेशन से हवाले से बात कर लेते हैं जो इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन चल रही है। देखिए, मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 27 के करीब जो इमिग्रेशन जो पॉलिसीज़ हैं वो ट्रंप साहब ने तब्दील की हैं, या उनमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं, या उसमें कुछ ना कुछ वो करने जा रहे हैं। और या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना पहला दौर इक़्तिदार था, जहाँ पर कॉन्टीन्यूटी ख़त्म हुई थी, वहीं से उसका आगाज़ किया है। लेकिन आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ 4 मुख्तलिफ जो है का शेयर कर देंगे कि वो क्या है। होपफुली आपको आज का जो व्लॉग है थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा होगा कि मैं, क्योंकि आमतौर पे इस तरह नहीं करता, लेकिन ज़रा मसरूफ़ियत चल रही थी। मैंने कहा नहीं यार, आपसे बात रोज़ाना होती है तो कर ही लूँ। अच्छा जनाब, 4 अब हम मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको क्लैरिटी होगी। आने वाले दिनों में मैं पूरी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ और उसमें आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि कौन कौन से इक़दाम मेजरली लिए गए और वो किस तरह से इफ़ेक्टिव भी हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक में आके अपना कमेंट सेक्शन में आके फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। अच्छा जनाब, अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1। उन्होंने जो इक़दाम उठाए हैं उसमें से पहला जो इक़दाम है, जो रेफ्यूजीज़ को उन्होंने जो है के लिए रास्ता बंद किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो इस वक्त अफ़गान जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। उन्होंने यहाँ से तैयारियाँ कर रहे थे, उन्होंने जाना था लेकिन वो नहीं जा सके और उनके लिए मुश्किलात हैं। ठीक इसी तरह अब ये कब रिज़ॉल्व होगा इशू, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि यार ये कब होगा इशू रिज़ॉल्व और क्या होगा, आप इसमें हमें गाइड कीजिए। तो इस हवाले से कोई सच अपडेट नहीं है कि ये कब इस इशू ने रिज़ॉल्व होना है और कब नहीं होना, लेकिन फ़िलहाल ये एक फैक्चुअल पोजीशन ये है कि ये इशू है। दूसरा जो मेजर काम उन्होंने किया, वो पहले सदर हैं जो नेशनल इमरजेंसी इस तरह की लगाई है उन्होंने, और ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना ऐसा हम देखते नहीं हैं कि होता नहीं है। बल्कि पहले भी उन्होंने लगाई थी, बाद में फिर वो ख़त्म हो गई जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में। बट अभी जो है उन्होंने वो लगाई, और लगाने के बाद जो एक वादा किया था कि जी वो फ़ौज की उन्हें हेल्प लेनी पड़ी तो वो लेंगे, और वही हुआ, उन्होंने उस पर भी ले लिया। और उस पर मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो बात भी कर रहे हैं, और कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। कुछ उनके जो हामी हैं वो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम हैं, और मैक्सिको का जो बॉर्डर है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने में नाकाम था, तो अब अपने जो वसाइल यहाँ मिलिट्री के लगाए हैं इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, नंबर 2, उसके बाद जनाब जो तीसरा उन्होंने इक़दाम था वो बहुत बड़ा था, वो एक धचका था जिसको लेके हर किसी ने बात भी की और सब ने बोला भी कि यार ये क्या हुआ है। वो था बर्थ राइट सिटीजनशिप। वो आप देखें, वो उन्होंने ऐलान जब किया तो उस पर सब ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता, और हमने भी यही बात की कि ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे वो। लेकिन वो जैसे ही मसनद इक़्तिदार पर बैठे तो उन्होंने पहला जो इक़दाम है वो यही कर दिया कि भाई उड़ा के रख दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ऑल्दो कि कोर्ट से उन्हें जो है वो एक कोर्ट के मुहाज पे उन्हें खड़ा होना पड़ा, और उस कोर्ट के मुहाज पे जाके उनको वो कहते हैं कि स्टे मिल गया और वो बहाल हो गया। और फिर उन्हें कोर्ट के में जाके वो कहते हैं कि उनको स्टे मिल गया, और फिर वो भी मामला ख़त्म हो गया। लेकिन वो उसके ख़िलाफ़ भी अपीलों में जाने का प्लान कर रहे हैं कि हम जाएंगे और अपीलें करेंगे। चौथा जो बड़ा अहम है, और वो ये है कैच एंड रिलीज़ पॉलिसी जो है उसका भी उन्होंने जो है आगाज़ कर दिया है, और वो बड़ा अहम है। उसमें आप देखें, जो भी बंदा पकड़ते हैं उसको पकड़ने के फौरी बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है। वो कहते हैं भाई किसी के लिए को रूम फ्री नहीं है, हमने किसी को छोड़ना नहीं है, बस
وہ یہ نہ ہو کہ وہ کیس لڑتا پھرے یا کچھ کرتا پھرے. تو بہتر ہے اس کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد اس کو اس کے ملک بھیج دیں. اس کے لیے پاناما کا بھی ڈیسٹینیشن انہوں نے بنایا ہے کہ وہاں پر بھی لوگوں کو وہ ڈپورٹ کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ وہاں پہ ہوٹلوں میں دیکھے ہیں میں نے, ان کی جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں, ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں یا پھر تصاویر اور دیگر جو خبریں آئی ہیں, وہ بڑی حیران کن ہیں کہ وہ لوگ اب پہنچے ہیں وہاں پہ, ڈپورٹ ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے اب کیسے جانا ہے. اب ظاہر ہے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ یار آپ اللیگل کیوں گئے. بھائی میں بالکل, کیونکہ میں لیگل چیزوں کا حامی ہوں, میں کہتا ہوں کہ یار جو بھی کام ہونا چاہیے زندگی میں وہ لیگل طریقے سے کریں, وہ دیر پا ہوتا ہے. ہم اللیگل کام کر تو لیتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی وہ اس میں وہ کہتے ہیں پائیداری نہیں ہوتی. پائیداری اسی کام میں ہے جو لیگل وے سے جائیں. تو اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کل کسی دوست نے کہا کہ یار غربت ہے, سب کچھ ہے, اس لیے ڈنکی لگاتے ہیں. تو یار دیکھیں, اپنی جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں اگر ہم اپنے ملک میں بھی رہ کر کام کریں, چھوٹا موٹا کام کر لیں. اب آپ سوچئے, میرے ایک جاننے والے ہیں, اب ہمارے حالات دیکھیں کتنے خراب ہیں لوگوں کی. وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بس باہر ہی جا کے کچھ ہوگا. ایک میرے جاننے والے ہیں, وہ یہاں پہ لینڈ لارڈ ہیں, کوئی ان کی آلموسٹ 100 ایکڑ زمین ہوگی. وہ 3-4 بھائی ہیں. اب اس میں سے ایک بھائی بیرون ملک جا چکا ہے. السلام علیکم جی. السلام. تو وہ بیرون ملک گیا اور وہاں پر جا کے جناب وہ کر رہا ہے, سائیکل اس نے لی اور پیزا ڈلیوری کا کام کر رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ اگر یہاں پر ہی رہ کے وہ کام کر لے اور اچھا نہ ہوتا تو بہتر ہے آپ لوگ وہ کام کریں جو لیگل ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.